बाद में भी आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खड़े सर, पीटीआई की जो स्पोर्टिव वकील है, क्या देख रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे नहीं जीत रहे, मुकाबला कितना कांटेदार है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि ये इलेक्शन जो है ये बार काउंसिल्स के इलेक्शन है और आज 1 नवंबर को ये इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में और इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और एक इसमें जो इलेक्शन में खास कर जो चीज़ बताने वाली है, जो हुकूमत कर रही है, जो एक जाली हुकूमत मैं कहते जो हमेशा से ऐसे हथकंडे करती है, ये इलेक्शन हमेशा नवंबर के लास्ट वीक में होते थे और इनको इलेक्शन को 1 नवंबर को कराया जा रहा है। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन जो थे वो अक्टूबर के लास्ट वीक में होते, वो 16 को कराए जा रहे हैं। कराए क्यों जा रहे हैं? ऐसी एक तरमीम फिर आ रही 27वीं कि अगर वो 27वीं तरमीम आई तो वकला जो हैं वो आइन की बलादस्ती कानून की हुक्मरानी को जानते हैं, वो रिएक्ट करेंगे। तो लिहाजा हम पहले इलेक्शन करवा लें और उसके बाद 27वीं तरमीम ले आए, क्योंकि वो 27वीं तरमीम का मलबा जो है वो हमारे कैंडिडेट के ऊपर ना गिरे। पूरी तरह से मिनूर कर रहे हैं। पंजाब में इन्होंने इस इलेक्शन के ऊपर जजेस के साथ लॉ ऑफिसर डिप्यूट कर दिए। वो भाई लॉ ऑफिसर का क्या काम है? लॉ ऑफिसर डिप्यूट किए हैं कि वो उनके अपने लोग हैं, यानी प्रेशराइज करके वहाँ रिजल्ट लेना। पंजाब में इस टाइम प्रोफेशनल ग्रुप जो है, जो कि ILF और प्रोफेशनल ग्रुप है दोनों, यानी PTI का ग्रुप और हामिद खान का ग्रुप, वो पूरे, क्योंकि हमारे पास हाई कोर्ट बार की सदारत भी है, डिस्ट्रिक्ट बार, पूरे पंजाब में जीत रहे थे। अब उनकी पूरी कोशिश है कि इस इलेक्शन में हराया जाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ILF के लोग हैं और उनके साथ जो हमारे लोग हैं प्रोफेशनल ग्रुप के। उनको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होना है। हमने पूरा फोकस किया हुआ है पाकिस्तान बार काउंसिल पे। आपको पता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो एपेक्स बॉडी है, उसको एक ऐसा अदारा बना दिया इन्होंने, खासकर जो पिछली रिजीम बैठी है, जो खासकर आजम नजीर कारड़ और एहसन भून ऐसे लोग, इन्होंने अपने लोग लगा के रिजीम चेंज करने में पाकिस्तान बार काउंसिल से पटिशन हुई जब इमरान खान का रिजीम चेंज हुआ। अभी भी आप देखें, ये भी हमारे लिए शर्मनाक चीज़ है कि 26वीं तरमीम पाकिस्तान बार काउंसिल की पटिशन पे मूव होती है, यानी वो भी उसका हिस्सा है। कभी बार ने ऐसा नहीं किया, हमेशा बार जब भी कोई गैर आईनी काम होता है उसके लिए खड़ा हो जाते। आज का जो इलेक्शन है, आज के इलेक्शन में जो हमारे सपोर्टिंग कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और प्रोफेशनल ग्रुप के, इंशाअल्लाह वो शाम को जीतेंगे। उनमें चौधरी मोहम्मद अशरफ गुज्जर साहब हैं, जहद महमूद राजा साहब हैं, चौधरी हफीजुल्लाह याकूब साहब हैं, नजाब हसन गर्देरी साहब हैं और रियासत अली आज़ाद जो फार्मर प्रेसिडेंट हाई कोर्ट का। आपने देखा कि उसने 26वीं तरमीम पे भी पिटीशन की, जजेस के लेटर पे भी की, जजेस सीनाइटी पे भी रियासत आज़ाद ने की। लिहाजा और लेकिन उनकी पूरी कोशिश है और कि हमें इलेक्शन हराया जाए। लेकिन देखें, अगर वकला के साथ अब इस तरह हुआ, अभी तक तो 8 फरवरी के नतीजे आप नहीं भुगत सके। लोगों को आप जुल्म तशद्दुद जबर कार्य लगा नहीं रोक सके। अगर वकला का आज पंजाब के साथ मिसहैप हो गया, अब नवंबर का महीना बहुत खतरनाक होगा हुकूमत के लिए कि वकला ने सड़कों पर निकल आना है और अवाम भी उनके साथ निकल रही है। सब नवंबर के महीने में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स की बात की जा रही है, क्या कोई इसके अलावा खान साहब के हवाले से भी कोई डेवलपमेंट हो सकती है सर? देखें, खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि खान साहब ने अंदर बैठ के इस 78 साल निज़ाम को एक्सपोज कर दिया है। खान साहब को अब वो न संभाल सकते हैं। उनको पता है ना खान साहब को हम जेल में रख सकते हैं, उनको पता है ना हम खान साहब को छोड़ सकते हैं। सिस्टम इस टाइम बहुत परेशान है खान साहब के हवाले से। क्यों नहीं डेवलपमेंट हो सकती? ये देखें कि अंदर से बातें हो रही हैं सिस्टम के अंदर से कि अवाम में पॉपुलैरिटी इमरान खान की 90% से ज़्यादा है। तो खान को आप किस तरह काबू कर सकें? और उसका जो उसका मिशन है, उसका विजन है, वो भी क्लियर है। अब खान साहब की फॉरेन पॉलिसी भी क्लियर है, इंटरनल मामला पे भी क्लियर हैं, अपनी पार्टी के बारे में भी क्लियर हैं, लीगल मामला पे भी क्लियर हैं। अब खान साहब को अंदर रख के सिर्फ ये चाहते हैं कि इसको खान साहब को रख के हम ये 27वीं तरमीम भी कर लें और उसके बाद हम आगे फर्दर जो है जो प्रोसेस चलना है, जिसे कहते हैं कि जी हमने इतना टाइम का मिशन बना लिया, उसको हमने रोकना है इंशाअल्लाह। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम, वकला की बड़ी तादाद, लंबी लाइन, सर क्या वकला भी कंप्रोमाइज हो चुके हैं? क्योंकि आपने कहा कि बार काउंसिल से जो है यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन होती है, ये तारीख में पहली बार हो रहा है। बिल्कुल। तो सर क्या कोई वकला भी आप कंप्रोमाइज हो चुके हैं? बिल्कुल। आपने देखा नहीं है, वकला का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है जो पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अभी सदर बने, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने कहा कि जजेस की तैनाती सियासी बेस पे होनी चाहिए। ये पहला इंटरव्यू उसने दिया
तो कंप्रोमाइज हैं तो नहीं निकल रहे ना। मैं तो हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में पिछला रऊफ अता साहब, अभी हारून साहब, ये लोग नहीं चल रहे। देखिए वकला उस टाइम भी निकले थे 2007 और 2009 में जब अदलिया की तहरीक थी। इस टाइम वकला को भी कंप्रोमाइज किया। जो सोसाइटी का बंदा फंडामेंटल राइट्स के लिए कोई आइन की बालादस्ती कानून के बनाने की बात करता है उसको कंप्रोमाइज किया जाता है। और क्या काम है बारों का पैसे लेना, बारों के फंड लेना, बारों के। देखिए आइन से ऊपर कोई चीज नहीं है। लिहाजा आप जो भी करते जाएं, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कितने लोग हैं, वो लोगों को डरा के अब लोग बाहर नहीं निकलते। तो इंशाल्लाह वकील ऐसे लोग हैं और मीडिया खासकर ये निकलेंगे, क्योंकि लोगों के आपने बुनियादी हकूक छीन लिए हैं, तो इंशाल्लाह निकलेंगे। सोहेल अफरीदी साहब नए वज़ीर आला बने, क्योंकि आपके साथ मेरी उसके बाद काफी अच्छे के बाद मुलाकात है सर। बड़े बेबाक बोल रहे हैं, बड़ा सख्त बातें कर रहे हैं सर। कोई मामलात आपको उस रास्ते से उस तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल सख्त बातें नहीं है। एक इलेक्टेड सीएम है, इलेक्टेड, और अगर वो कहता है कि मेरी मुलाकात कराई जाए तो फिर मेरा ख्याल नहीं रोकना चाहिए, वो उनको राइट देना चाहिए मुलाकात। आप ये देख सकते हैं इस वक्त नारेबाजी चल रही है, आप ये देख सकते हैं इस वक्त। जी जी रोक ले जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब देखते हैं, उन्होंने वोट कास्ट की है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आगे जा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी पहुंच चुके हैं। और